बादल फटने के वाक़े के बाद और एक यात्री की लाश बरामद की गई। सेंट्रल कश्मीर गांदरबल की तहसील लार में उस वक्त मुकामी लोग जमा हुए जब दीपक टंगारी नामी यात्री का शव वहां पहुंचाया गया, जो कि रानी गार्डन ईस्ट दिल्ली के रहने वाले थे। उनके अंतिम संस्कार के लिए मुकामी लोग, पुलिस और सिविल इंतजामिया मौके पर मौजूद रहे। डीएसपी हेडक्वार्टर गांदरबल, एसएचओ लार और उनके साथ साथ साबिका एमएलए गांदरबल शेख इशफाक जब्बार भी मौजूद रहे। लार की शमशान भूमि में उनके अहले खाना और मुकामी कश्मीरी पंडित ने उनकी आखिरी रस्मात अदा की। दीपक के भाई ने तमाम मुकामी लोग और इंतजामिया और खासकर एसएचओ लार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें किसी भी किस्म की मुश्किलात नहीं उठानी पड़ी और मुकामी लोगों ने हमारे दुख में बराबर के शरीक रहे। आगे देखते हैं गांदरबल लार से पुकार न्यूज़ नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। हम जो इनके साथ इनके रिलेटिव्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनके साथ यात्रा में इनके साथ साथ मौजूद थे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये हादसा कैसे पेश आया और आज इनकी आखिरी जो यहाँ पे रस्मात हो रही हैं, जो इनकी उस हवाले से बताएंगे कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के लोगों का कितना सपोर्ट रहा है इनको। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम बलजीत है, बलजीत सिंह, दिल्ली से। हम यात्रा करने आए थे 12-13 दिन पहले। तो भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी यहाँ पे आती। फिर यहाँ से हॉस्पिटल वालों ने कि श्रीनगर हॉस्पिटल भेज दिया, वहाँ पूरा इलाज चला इनका। तो फिर पूरा इलाज चलने के बाद सुबह ठीक ठाक हो गए थे। फिर हमने वापसी बालटल ले आए। बालटल लाने के बाद सब ठीक था, पर इनका माइंड थोड़ा ख़राब हो गया था। फिर माइंड थोड़ा सही नहीं था, माइंड ख़राब था बस। फिर हम दर्शन पे चले गए, दर्शन करके नीचे आए। फिर रात को 3 बजे आए। फिर हम सब सो गए। उसके बाद सुबह ये 5-6 बजे अपना बुढ़ के कहीं चले गए। उसके बाद नहीं मिले। फिर हमने वहाँ पे पूरा ढूंढा, बालटाल में अनाउंसमेंट कराई, तब भी नहीं मिले। फिर अगले दिन बस जानी थी, तो हम यहाँ पे कंप्लेंट करके वापसी चले गए दिल्ली। फिर 12-13 दिन का हादसा जो पेश आया बादल फटने का, उसी में इनकी पहले गए। अच्छा, उससे पहले गए। फिर हम वापसी चले गए दिल्ली। फिर हमें 12-13 दिन बाद बॉडी मिली यहाँ पे, यहाँ के भाइयों को। तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया दिल्ली में। फिर हम फ्लाइट पकड़ के आए यहाँ पे। यहाँ पे ला गए बॉडी का सब हॉस्पिटल में। यहाँ के लोगों ने बहुत साथ दिया। अब अंतिम संस्कार अभी इनका चल रहा है, तो कैसा सपोर्ट रहा? क्या कुछ नया देखने को मिला आपको जो नहीं देखने को मिला? और यहाँ पे यात्रा के बाद यहीं पे अंतिम संस्कार करना ऐसा सोचा था या फिर कैसा पाया आप? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा नहीं सोचा था यहीं पे होगा। यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट करा। यहाँ के लोग बहुत बढ़िया। आज जो दीपक जी की अंतिम संस्कार की गई लार की इस जगह पे, तो आप इस हादसे को कैसे मानते हैं? और आपसी भाईचारा जैसे अभी यहाँ के लोकल्स भी जमा हुए, ऐसे ही देना चाहेंगे खासकर पूरी हिंदुस्तान की आवाम को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज सुबह हमें कॉल आई, एसएचओ साहब ने कॉल की कि हमने एक बॉडी रेस्क्यू की है जो यात्रा की थी दीपक भाई की। हमारे भाई थे वो। तो हमने जो आखिरी रसूमात थे उसके ये डिसाइड किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने कि उसका लार में हो जाएगा। और हमने पूरी तैयारी की, चाहे जितने भी आखिरी रसूमात इनके अपने होते हैं वो हमने अच्छे से तैयारी की थी। और ये तो अल्लाह ताला का करना था, इसकी मौत हुई। तो भाईचारे की बात जहाँ तक है, हमारे भाईचारे पे शक तो करना ही नहीं है। हम तो इंशाल्लाह हमेशा भाईचारे में रहते आए हैं और हमेशा रहेंगे। हिंदुस्तान की शान पहचान तो भाईचारा है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। तो अगर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एक पहचान है वो भाईचारे से। जी, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मेरी यही मैसेज रहेगी हिंदू से, मुसलमानों से, सिख से, ईसाई से, जब भाईचारा रहेगा हमारे मुल्क में तब हम तरक्की करेंगे। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हिंदुस्तान तो बहुत सारी मुश्किलातों से जीते आ रहे हैं, शायद उससे और भी मुश्किलात बढ़ जाएंगे। इंशाल्लाह मैं सबों से रिक्वेस्ट कर दूँ कि भाई की तरह रहो, भाईचारे में रहो। और जो ये दीपक भाई था, दिल्ली से थे, ये हमारा हक़ बनता था, हमारे मेहमान थे, ये हमारा भाई था, ये हमारा हक़ बनता था कि हम इनके आखिरी जितने भी रसूमात हैं वो हम पूरा करें। क्योंकि इनके फादर साहब थे, वो 3 दिनों से ये डेड बॉडी लेकर इधर उधर जा रहे
थे और हम यहाँ पर रहते हो, हमारा हक बनता था। बात करने के लिए मौजूद हैं साबिका एमएलए गांदरबल शेख इशफाक जब्बार साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो आज अंतिम संस्कार हो रहा है, जो पिछले दिनों जो वाक़ा पेश आया क्लाउड बर्स्ट जो है, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे यात्री जो हैं उसकी जद में आ गए, तो इस हवाले से आज अंतिम संस्कार हो रहा है उनकी लार की इस धरती पे। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो लोकल्स यहाँ पे जमा हुए, उनके सपोर्ट के साथ यहाँ पे ये किया जा रहा है, तो आप इस चीज़ को कैसे मानते हैं और क्या कुछ मैसेज देना चाहते पूरे हिंदुस्तान की आवाम को? जी, पहले तो हमें दुख है कि ये जो यात्री यहाँ आए थे यात्रा के लिए, दर्शन के लिए, उनकी यहाँ पे एक कुदरत की जो आफत आई उसमें उनकी जाने गई, उस सब का उसमें हम सब को दुख है और इस दुख की घड़ी में हम उन ख़ानदानों के साथ पूरी हमदर्दी है। उस ख़ासकर ये जो नौजवान संजय जी जो यहाँ पे आज इनका अंतिम संस्कार हो रहा है हमारे लार के शमशान घाट पे, तो जिस हिसाब से यहाँ लोकल मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के इस पे अपना ताउन दिया, इंतज़ामात किए, और जो हमारे यहाँ पंडित बरादरी के लोग हैं उन्होंने इंतज़ामात किए अंतिम संस्कार के लिए। तो ये एक मैसेज है पूरी हमारे जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं और भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं, और यही हमारा सदियों से हमारा पुरखों से रिवायत रही है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगी। ख़ुसूसन मैं यहाँ के नौजवानों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे ये इंतज़ामात किए हमारे लार के लड़कों ने, और ख़ासकर जो पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने इसको अंजाम दिया, तो वो भी एक उनके लिए मुबारकबादी की बात है, उनका भी हम शुक्रिया करते हैं। और हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले, और ये नौजवान और इनके जो पिताश्री यहाँ पे बैठे और बाकी रिश्तेदार, उनको ये सदमा, ये दुख की घड़ी है, उनको ये ऊपर वाला सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। जो बाकी यात्री गुजर गए इस डिज़ास्टर में, जो ये अमरनाथ यात्रा में के पास आए, तो उनके अहल खाना के लिए, उन लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखिए, ये ऊपर वाले की तरफ से एक इम्तिहान की घड़ी है, ये तो कहीं पे भी हादसा हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छे काम के लिए निकले थे, एक दर्शन के लिए निकले थे, उनकी जो कुर्बानी है वो ज़ाया नहीं होगी, और पूरे कश्मीर के लोग उनके साथ हैं। और जिस तरीके से हमारी रिवायत रही है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं अपने कंधों को पे बिठा के उनको अमरनाथ के जी के दर्शन करवाते हैं, ये एक खुद में एक मिसाल है। और जैसे कि उनके साथ बाकी के जो उनके साथ एंड रूट जो भी उनके साथ जो लवाजमात होते हैं वो यहाँ के मुसलमान करते हैं। और जो ये केव है जो भगवान शिव का वहाँ स्थापन है, ये एक मुसलमान ने ही इसको इन्वेंट किया था, उन्होंने ही पहले देखा था, बूटा मलिक के नाम से वो जो नाम है उनका जाने जाते थे। तो ये एक हमारा सदियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल है, और ये आगे भी रहेगी। हम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाईचारे की तरह रहिए, आपस में आप एक बन के, क्योंकि हम सब इंसान हैं, मज़हब तो बाद में आए, हम सब को एक न एक दिन अपने अपने तरीके से ऊपर वाले के पास जाना है और अपने अपने कर्मों का फल वहाँ पाना है। तो इसलिए मेरा यही होगा कि आपस में इंसानियत के तरीके से रहिए, आपस में प्यार रखिए, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम कीजिए और इज़्ज़त कीजिए।